दोस्तों ये ड्रामा शुरू होता है सॉन्ग चा के साथ, जो कि शहर का सबसे पावरफुल आदमी और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। वो अपने अंकल के साथ मीटिंग कर रहा होता है, जिसमें कि उसके अंकल उसे इलीगल बिजनेस करने को कहते हैं। लेकिन वो जानता है कि इसी बिजनेस की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो वो अपने अंकल को इस चीज़ के लिए मना करता है और धमकाता है कि अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और तभी उस पर अंकल के गुंडे पीछे से हमला कर देते हैं। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि रोड पर एक लड़की जा रही है और वो गुंडों को चकमा देने के लिए उसे फोर्सफुली किस कर देता लड़की है। को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी देखती है कि वो बेहोश हो रहा है क्योंकि उसको गोली लगी थी। वो अपनी ड्रेस को फाड़कर उस पर पट्टी करती है। तो सोंगचा उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो बताती है कि वो एक नर्स है और ये उसकी ड्यूटी है। तभी सोंगचा दोबारा से उसको फोर्सफुली किस करने लग जाता है और उससे कहता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इस हरकत पर लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ लगाकर वहां से चली जाती है। लेकिन सोंगचा को तो उससे एक तरफा प्यार हो चुका था और वो तभी अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो इस लड़की के बारे में जल्द से पता लगाएं। इस लड़की की बात करें तो इसका नाम वैनी है और ये एक नर्स है। ये अपने मॉम डैड के साथ घर में रहती है, जहाँ पर देखते हैं कि इसका एक भाई भी था जो कि मर चुका है। अब नी अपने फादर के साथ घर से बाहर जा रही होती है, तभी देखती है कि सोंगचा उसके घर का पता लगाकर अपने गुंडों के साथ वहां पर आ चुका होता है। तभी नी के फादर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो सोंगचा का एक आदमी कहता है कि क्या तुम हमारे बॉस को नहीं जानते, वो होंग गैंग के बॉस हैं। तभी सोंगचा उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा नाम सोंगचा है और मैं एक सिंपल बिजनेसमैन हूँ। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी नी के फादर कहते हैं कि तुम जैसे आदमी ने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। तभी गुस्से में सोंगचा नी का हाथ पकड़कर कहता है कि ससुर जी, शादी तो मैं सिर्फ आप ही की बेटी से करूंगा। और वहां पर एक बच्ची ये सब देखकर रोने लगती है। ये देखकर सोंगचा के कहने पर नी के डैड उसे घर के अंदर बात करने के लिए ले आते हैं। नी के फादर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोंगचा से कहते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी सोंगचा नी से कहता है कि तुम्हारे घर की हालत को देख के पता लग रहा है कि तुम यहाँ कैसे जी रही हो, और अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ दूंगा। ये सुनकर नी के फादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन नी की मॉम उन्हें रोकती है क्योंकि वो सोंगचा और उसके गुंडों को देखकर डर गई थी। अब सोंगचा नी के डैड से कहता है कि आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी। तो नी के डैड कहते हैं कि हमारी फैमिली 3 जनरेशन से पुलिस में सर्व करती आ रही है और मेरा बेटा, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था, वो 3 साल पहले तुम जैसे लोगों के साथ गैंग फाइट में मारा गया। और तुम गलती से भी ये मत सोचना कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे गैंगस्टर से करने वाला हूँ। तब सोंगचा नी के डैड से कहता है कि मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ तो सिर्फ आप ही की बेटी बनेगी। और फिर वो नी से कहता है कि तुम याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं यहाँ तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। नी उससे कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले से एंगेज्ड हूँ। तो सोंगचा उससे कहता है कि एंगेजमेंट तोड़ी भी जा सकती है। तभी वहाँ पर नी का मंगेतर हान आ जाता है। तो सोंगचा उसे धमकाता है कि तुम अब नी से दूर रहना, क्योंकि ये सिर्फ मेरी है। और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब नी अपनी फैमिली को बताती है कि वो किस तरह सोंगचा से मिली थी। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस गैंगस्टर से बचने के लिए जल्द से जल्द हान से शादी कर लेनी चाहिए। हान भी शादी के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ नी की मॉम डरी हुई थी कि अगर ये बात सोंगचा को पता लग गई तो वो शादी में मुसीबत खड़ी कर देगा। लेकिन नी के डैड कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी उस गैंगस्टर से नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे नी हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है। तभी वहां पर सोंगचा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तो नी उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सोंगचा कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे अच्छे से जान पाओ, क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। तो नी कहती है इस बात को तुम भूल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम जैसे गैंग की वजह से 3 साल पहले मेरे भाई की मौत हुई थी। तो सोंगचा उससे कहता है कि तुम्हारे भाई की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और फिर वो कहता है कि जब से मैं होंग गैंग का बॉस बना हूँ, तब से मैं सिर्फ लीगल बिजनेस करता हूँ। तो वैनी कहती है ये सब तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पास्ट चेंज नहीं हो सकता। तो सोंगचा कहता है तुम जानती हो कि इस शहर की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज मेरे अंडर काम करती हैं और बहुत सारे लोगों का घर सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। तो नी कहती है ये तुम्हें मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होगा।
तभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर आ जाता है। वो सोंगचा को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उस हॉस्पिटल में मेडिसिन्स के लिए एक ह्यूज अमाउंट डोनेट किया था। तभी सोंगचा कहता है आपको मुझे नहीं मिस नी को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। और सोंगचा डायरेक्टर को कहता है कि आपको मिस नी की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। तभी डायरेक्टर नी की सैलरी को 5 टाइम्स बढ़ा भी देता है। अब सोंगचा डायरेक्टर से कहता है कि वो नी को अपने साथ ले जाना चाहता है। नी उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो आज बिज़ी है। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम अब कुछ दिनों के लिए लीव पर हो। और वो सोंगचा से कहता है कि तुम नी को अपने साथ ले जा सकते हो। नी के काफ़ी मना करने के बावजूद भी सोंगचा उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले आता है। अब नी उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा-भला कहती है। तो सोंगचा कहता है कि तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो क्योंकि अगर ये टूट गया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब वो उसे अपने बेडरूम में लगी दीवार दिखाता है, जहाँ पर कि नी की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। नी को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नी उसे कहती है कि तुम जैसा साइको ही ये सब कर सकता है। तभी सोंगचा उसे टाइटली हग करके कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद उसे वो खिड़की के पास ले जाकर कहता है कि यहाँ से जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो सब मेरी हैं और अगर तुम मुझसे हाँ कह देती हो, तो ये सब तुम्हारी हो सकती हैं। लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की, तो मैं इस पूरे शहर को बर्बाद कर दूँगा। वो ये कहते हुए नी के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन नी अपना मुँह फेर कर कहती है कि तुम जैसे इंसान से कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तभी सोंगचा कहता है कि जब तक मैं रिच हूँ सब कुछ पॉसिबल है। तो नी कहती है कि तुम हर चीज़ खरीद सकते हो, पर तुम अपने पैसे से मेरे प्यार को नहीं खरीद सकते। नी उसे बहुत कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती। अब सोंगचा को उसकी स्टेप मदर का कॉल आता है और वो उससे घर पर बात करने के लिए बुलाती है। वो उसे अपनी नीस से शादी करने को कहती है, जो कि सोंगचा के बचपन की दोस्त लेकिन सोंगचा उन्हें कहता है कि मुझे उनकी नीस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके ऑलरेडी फियांसे है और वो उसी से शादी करने वाला है। ये बात उसके मॉम और स्टेप सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसकी इस बात से खुश होने का दिखावा करके उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है। तो सोंगचा कहता है कि ये सब आपको वेडिंग वाले दिन ही पता लग जाएगा। सोंगचा की स्टेप मॉम ये बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि अगर सोंगचा किसी और लड़की से शादी करता है तो उनके हाथ से सोंग फैमिली की सारी जायदाद निकल जाएगी। इधर हान की मदर उसे नी से दूर रहने को कहती है क्योंकि वो जानती है कि सोंगचा एक पावरफुल गैंगस्टर है और तुम्हारा उससे उलझना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन हान तो नी से शादी करना चाहता है, तो वो अपनी मॉम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ सोंगचा की सिस्टर नी के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है। वो कहती है तुम इस लोअर क्लास लड़की से शादी करना चाहते हो, ये तो हमारी फैमिली के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती और अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो सोंग फैमिली की क्या ही इज्जत रह जाएगी। तभी सोंगचा उसे समझाते हुए कहता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो और मेरे सामने किसी की भी हिम्मत नहीं है जो नी से कुछ भी कह सके। अब देखते हैं कि नी अपनी वेडिंग को लेके काफ़ी खुश थी और वो अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। तभी उसे सोंगचा कॉल करता है और वो कॉल कट कर देती है और वो सुनती है कि घर के बाहर से तेज़ हॉर्न की आवाज़ आ रही है, जिससे सभी पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो घर के बाहर आती है तो देखती है कि सोंगचा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तभी सोंगचा उसे अपनी कार के अंदर खींच लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही। तो नी उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी कॉल थी। तो सोंगचा उसे कहता है कि तुम्हें झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता। अब नी उसे कहती है कि ऐसा मत करो, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। तभी सोंगचा कहता है कि तुम मेरा कंपैरिजन अपने उस मंगेतर से कैसे कर सकती हो। तभी नी कहती है वो तुमसे कई गुना अच्छा इंसान है क्योंकि वो अपनी जिद मनवाने के लिए इस तरह लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। तब सोंगचा कहता है कि अगर तुम प्यार से मुझसे शादी कर लेती हो तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की काफ़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो नी कहती है मुझे ऐसे रिस्पेक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो कहती है कि मैं अपने फियांसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम जैसे इंसान को मैं देखना भी पसंद नहीं करती। नी उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके तुम मेरा पीछा छोड़ दो और उसे हर्ट करके कार से बाहर आ जाती है। तभी सोंचा उसे रोकते हुए कहता है कि चाहे तुम मुझसे प्यार ना करो, लेकिन मैं तो तुम ही से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा पिछला गिफ्ट पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इस बार तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिसके लिए तुम बिल्कुल भी मना नहीं कर पाओगी। तभी वहां पर उसके सारे आदमी आ जाते हैं जिनके हाथों में नी के लिए काफी सारे गिफ्ट थे। वो उसे एक एक्सपेंसिव नेकलेस पहनाता है, लेकिन नी उस नेकलेस को उतार कर फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा और कोई भी महंगा गिफ्ट नहीं खरीद सकता और वहां से चली जाती है। नी के इस इनकार से सोंगचा को उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया था। नी के जाते ही सोंगचा का एक आदमी कहता है कि अगर मिस नी ने आपसे छुपकर शादी कर ली तो आप क्या करोगे।
तभी सोंगचा बड़े ही एटीट्यूड से कहता है कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो नी से शादी कर सके, क्योंकि अगर ऐसा किसी ने भी किया तो वो उसकी लाइफ को बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नी और हान की शादी हो रही होती है। सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन इस शादी से हान की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब नी और हान एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाने ही वाले होते हैं। तभी सोंगचा अपने गुंडों के साथ वहां पर आ जाता है और हान के माथे पर गन रखकर कहता है कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। सोंगचा और उसके गुंडों को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। नी के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी नी आकर सोंगचा और हान के बीच में आ जाती है। सोंगचा ये नहीं कर सकता था, इसलिए वो हान के सामने बहुत सारे पैसे रखकर कहता है कि ये पैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं। लेकिन हान उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम जैसा इंसान सच्चे प्यार को कभी नहीं समझ सकता। तभी हान की मॉम उसे चिल्लाकर रोकती है और कहती है तुम इस जैसी मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हो। हान की मॉम को इतने सारे पैसे देकर काफी लालच आ जाता है, तो वो इस शादी को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। नी के फादर उसे इस बात के लिए रोकते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती और अपने बेटे को वहां से लेकर चली जाती है। अब सोंगचन नी को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचकर कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो तुमसे शादी करे, क्योंकि अगर ऐसा करने की किसी ने सोची भी तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। नी की शादी इस तरह टूट जाने से उसकी फैमिली बहुत ज्यादा दुखी थी और नी की मॉम उसे शहर को छोड़ देने के लिए कहती है। तभी वहां पर सोंगचा अपने गुंडों के साथ आ जाता है। उसके पास बहुत सारा सोना और खूब सारे पैसे होते हैं, जो कि वो नी के फैमिली को देता है और कहता है कि ये ब्राइड मनी है। लेकिन नी के फादर उन पैसों को उसके मुंह पर मारकर कहते हैं कि हमें इसकी भी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सोंगचा उन्हें कहता है कि अगर ससुर जी आपने सीधी तरह से मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक उल्टा तरीका अपना सकता हूँ। और वो नी के मॉम से कहता है कि सासू माँ हम बहुत जल्दी फैमिली बनने वाले हैं और मैं कुछ ही दिनों में अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाने वाला हूँ। और इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब देखते हैं कि सोंगचा अपने ऑफिस में बैठा नी की तस्वीरों को देख रहा होता है। तभी उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि नी के फैमिली ने सारी ब्राइड मनी डोनेट कर दी है। इस बात को सुनकर सोंगचा तो नी से और भी ज्यादा प्यार करने लग गया था और वो नी को उसके घर लेने जाता है। तो उसे पता चलता है कि नी और उसकी फैमिली ने घर छोड़ दिया है और नी ने अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया है। इस बात को सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो सीधे उस पुलिस स्टेशन में जाता है जहां नी के फादर जॉब करते हैं। वहां पर नी के फादर के सीनियर उसका बहुत प्यार से वेलकम करते हैं, लेकिन नी के फादर को उससे देखकर गुस्सा आ रहा होता है। सीनियर नी के फादर को सोंगचा के लिए चाय लाने को कहते हैं और वो सोंगचा से कहते हैं कि आपको कोई भी जरूरत थी तो आपने कॉल कर दिया होता। तभी सोंगचा सीनियर से कहता है कि आपको एक आदमी को अरेस्ट करना होगा और वो नी के फादर की तरफ इशारा करता है। कुछ दिनों बाद नी को पता लगता है कि उसके फादर को करप्शन के केस में फंसाकर अरेस्ट कर लिया गया है। नी समझ जाती है कि ये काम सोंगचा का है और वो उसके पास उससे मिलने जाती है। सोंगचा उसे देखकर कहता है कि तुम फाइनली मेरे पास आ ही गई। तभी नी उसे कहती है कि मिस्टर सोंग प्लीज मेरे फादर को रिलीज कर दो। तो सोंगचा कहता है कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम इस तरह काफी अच्छा लग रहा है और अगर तुम मुझे खुश करती हो तो मैं तुम्हारे फादर को रिलीज करवा दूंगा। और वो फिर जबरदस्ती उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम्हारे फादर की लाइफ सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं और फैसला तुम्हें करना है कि तुम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो या फिर मेरे साथ ग्रैंड वेडिंग। नी काफी दुखी होकर अब घर लौटती है तो देखती है कि हान उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे कहती है कि उसे लॉयर की सख्त जरूरत है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो हान उसे कहता है कि वो नी की हेल्प करेगा। इधर हान के मॉम को पता लग चुका था कि वो नी की मदद करने वाला है, तो वो हान को समझाती है और किसी बात की धमकी देकर कहती है कि अगर उसने नी की मदद की तो उसे सब कुछ पता लग जाएगा। और अब हान नी से माफी मांगकर कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। नी हान से कहती है कि वो इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। तभी हान कहता है कि कहीं तुम उस सोंगचा से शादी करने का तो नहीं सोच रही। अब देखते हैं कि सोंगचा काफी खुश था, क्योंकि नी ने उससे शादी के लिए हाँ कह दिया था। और अब वो नी के फादर को कॉल करके कहता है कि अंकल मैं बहुत जल्दी आपका दामाद बनने वाला हूँ। तभी वहां पर हान आ जाता है और वो सोंगचा को एक मुक्का मारकर कहता है कि तुमने एक गलत तरीके से नी से शादी के लिए हाँ बुलवाया है। तो सोंगचा कहता है ये तुम्हारे लिए गलत तरीका हो सकता है, लेकिन ये प्रूव करता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा। फिर सोंगचा उसे कहता है कि तुम तो एक लॉयर की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हान उसे कहता है कि तुम इस तरह से हमारी लाइफ के साथ नहीं खेल सकते।
तभी सोंगचा का आदमी उसे इशारा करके हान को मारने का परमिशन मांगता है। तभी सोंगचा कहता है कि तुम मेरे फादर का मेथड मुझ पर यूज मत करो। अब नी के फादर रिलीज होकर घर आ जाते हैं और नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम इतने सालों से पुलिस में सर्व करते आ रहे हैं, लेकिन तुम अब एक गैंगस्टर से शादी करने जा रही हो। तभी नी रोते हुए कहती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तो उसके फादर कहते हैं हम लॉ का यूज भी कर सकते थे। नी फादर को कहती है कि सोंगचा खुद ही एक लॉ है और हम उसका सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे। अब सोंगचा अपने घर जाकर बताता है कि 3 दिन बाद वो शादी करने वाला है। तो ये बात सुनकर उसकी स्टेप मॉम और सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि अगर उसने उस लड़की से शादी की तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। तो सोंगचा कहता है तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। अब सोंगचा की स्टेप सिस्टर नी के घर पहुंच जाती है और वो उससे बहुत सारे पैसे ऑफर करके कहती है कि तुम मेरे भाई की जिंदगी से दूर चली जाओ। तो नी को इस पर गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि ये सब जाकर तुम अपने भाई से कहो। अब स्टेप सिस्टर उसे नीचा दिखाते हुए कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं और मैं जानती हूँ कि इसीलिए तुमने मेरे भाई को फंसाया है। उसकी बातें सुनकर नी के मॉम को गुस्सा आता है और वो उससे रिस्पेक्ट से बात करने को कहती है। तभी सोंगचा की स्टेप सिस्टर उन्हें भी सुनाकर कहती है कि क्या तुमने यही सब अपनी बेटी को सिखाया है कि किस तरह अमीर लड़कों को फंसाया जाता है। ये बात नी से सहन नहीं होती और वो सोंगचा की सिस्टर के मुंह पर पानी फेंक देती है। वो गुस्से में नी को मारने आती है तो नी भी उल्टा उसे एक थप्पड़ लगा देती है और उसे समझाती है कि अपने भाई को समझा देना कि इस तरह की चीजें हमारे घर पर ना भेजा करें। अब स्टेप सिस्टर वहां से जाने लगती है तो नी कहती है कि तुम अपने इन पैसों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और कहती है कि आइंदा मुझे तुम्हारी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए। अब स्टेप सिस्टर घर आकर सोंगचा से शिकायत करती है कि उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा और कहती है कि अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी सोंगचा की स्टेप मॉम कहती है कि चाहे जो भी है, सुहान तुम्हारी सिस्टर है तो तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब सोंगचा उससे कहता है कि तुम अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए मुझ पर इस ड्रिंक को फेंक सकती हो। तभी स्टेप सिस्टर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ और फिर भी तुम उस घटिया लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब सोंगचा उसे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है तो तुम उसे अब से कुछ ऐसा वैसा कह के मत बुलाना। इस बात को सुनकर दोनों माँ बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब नी सोंगचा से शादी के लिए रेडी हो रही होती है। तभी एक मेकअप आर्टिस्ट उससे कहती है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो जो तुम्हारी शादी मिस्टर सॉन्ग से हो रही है। तभी नी उसे कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। तो वो मेकअप आर्टिस्ट उससे कहती है कि मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी अच्छी कहाँ। और तभी वहां पर सोंगचा आ जाता है। वो उससे कहता है कि बहुत दिन हो गए मैंने किसी की जबान नहीं काटी। वो लड़की अब माफी के लिए गिड़गिड़ाती है तो सोंगचा अपने आदमियों से उसको बाहर ले जाने को कहता है। अब सोंगचा नी से कहता है कि तुम मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हो और हम आज के बाद हमेशा साथ रहने वाले हैं। और अब नी से कहती है कि तुम मेरी लाइफ में एक बेड लक की तरह हो। तो सोंगचा को ये सुनकर बुरा तो फील होता है, लेकिन वो नी से कहता है कि एक दिन तुम भी मुझसे इसी तरह प्यार करने लगोगी। और वो उसे कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, मुझे गेस्ट को अटेंड करने जाना होगा और तुम्हें कुछ ही देर में एक कार पिक करने आ जाएगी। अब देखते हैं कि हान जैसे ही नी के पास जा रहा होता है तभी उसकी मॉम उसे गुस्सा करके रोकती है और इसी बात में हान को पता लग जाता है कि उसकी और नी की शादी वाले दिन उसी की मॉम ने सोंगचा को इन्फॉर्म किया था। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब सोंगचा अपनी शादी में देखता है कि नी की तरफ से कोई भी गेस्ट नहीं आए हुए हैं। तो इस बारे में जब वो नी के पेरेंट्स से पूछता है तो नी के डैड उसे कहते हैं कि मैं अपने रिलेटिव्स के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता कि एक पुलिस ऑफिसर की बेटी एक गैंगस्टर से शादी कर रही है। अब देखते हैं कि रास्ते में आते हुए नी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये बात सोंगचा को जब उसका आदमी बताता है तो वो सीधे उसी जगह पर पहुंचता है। अब हमें ये बात पता चलती है कि इस एक्सीडेंट के पीछे सोंगचा की स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर का हाथ था। जब सोंगचा वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि कार बुरी तरह जल चुकी है और पुलिस वाले उसे रोकते हैं। उसे यकीन नहीं था कि नी एक ही पल में उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन जब वो कार को बुरी तरह जला हुआ देखता है तो वो अपने होश खो देता है। अब सोंगचा अपने आदमियों से उसका पता लगाने को कहता है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नी के मॉम डैड बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के साथ अपनी बेटी को भी खो दिया है। और अब हान नी के मॉम डैड के पास आता है और उन्हें अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि नी सही सलामत उनकी आंखों के सामने खड़ी है। और अब वो उन्हें बताता है कि नी की कार के एक्सीडेंट के टाइम उसने नी को पहले ही बचा लिया था और खुद ही उस कार को आग लगा दी ताकि सोंगचा को लगे कि नी उसी जगह पर मर चुकी थी। अब हान कहता है कि नी का तब तक यहीं पर छुपकर रहना सही रहेगा और ये बात उसकी मॉम सुन लेती है।
मॉम नी को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम जैसी लड़की की वजह से अब मेरे बेटे की जिंदगी भी खतरे में आ गई है। तो नी उनसे माफी मांगती है और कहती है कि वो बहुत जल्दी यहाँ से छोड़कर चली जाएगी। जब एक दिन नी रोड क्रॉस कर रही होती है तो सोंगचा की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उससे देखकर काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन नी उसे देखते ही वहां से भागने लगती है। सोंगचा उसे रोकता है और इमोशनल होकर गले लगा लेता है। वो कहता है कि वो उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश है और अब सोंगचा उससे अपने साथ चलने को कहता है। नी उसे कहती है कि तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मेरा मर जाना ही ठीक है। वो कहती है तुम मुझे इसी वक्त मार डालो। तो सोंगचा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तो नी कहती है तुम मुझे मार दो, यही सही रहेगा। तो सोंगचा कहता है तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत ही आसान है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और अब वो नी को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर अपने घर ले आता है। नी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे किस करना चाहता है। तभी नी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अब इस बात से सोंगचा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो नी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो नी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। तो सोंगचा उससे कहता है कि ठीक है, ये सब शादी के बाद ही करना ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगा। तो इस बात पर नी उससे कहती है कि तुम इंसान नहीं एक मॉन्स्टर हो। तो सोंगचा उससे कहता है इस तारीफ के लिए शुक्रिया, और उसके फोरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। और वो अब नी के साथ वेडिंग हॉल में आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि नी बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। वेडिंग हॉल में उसके पेरेंट्स और हान भी मौजूद होते हैं। अब उसे याद आता है कि उसकी शादी को लेकर उसके भाई और फादर के कितने सारे ड्रीम्स थे, लेकिन वो अपने भाई को अब हमेशा के लिए खो चुकी थी। अब सोंगचा नी के क्लोज आता है, तभी वो उसके पॉकेट से गन निकालकर उसकी चेस्ट पे रख देती है और कहती है कि वो उसे आज मार देगी। तो सोंगचा इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और अब नी उस गन को अपने माथे पर रखकर कहती है कि तुमसे शादी करने से अच्छा मेरा मरना भला। सोंगचा उसे ये करने से रोकता है और वो काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं नी खुद को मार ना दे। तभी वहां पर सोंगचा का आदमी फादर को ले आता है, जिसके गले में टाइम बम लगा हुआ था। सोंगचा नी से कहता है कि तुम अकेले क्यों मरोगी, हम सब भी तुम्हारे साथ मरेंगे, और बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है, जिससे कि वेडिंग हॉल में सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नी उससे कहती है कि इससे तुम्हारी भी जान जा सकती है। तो सोंगचा उससे कहता है कि तो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूँ। वो कहता है दुनिया को ये तो पता लगना ही चाहिए कि दो प्यार करने वालों ने एक दूसरे के लिए जान दे दी। तभी नी उसे कहती है कि तुम एक पागल इंसान हो, और रोने लगती है। सॉन्ग जब आराम से उससे गन लेकर अपने पास रख लेता है। अब फादर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं बम उस पर फट ना जाए, तो वो जल्दी से वेडिंग सेरेमनी को कंप्लीट करने लग जाता है। वहाँ पर सभी लोग नी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सोंगचा से शादी के लिए हाँ ना करे, लेकिन नी मजबूर थी और उसे सभी लोगों की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। अब नी कहती है कि वो अपनी फैमिली से एक आखिरी बार बात करना चाहती है। तो सोंगचा उसे कहता है कि अब से मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ, और उसे वहां से लेकर चला जाता है। अब सोंगचा नी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो नी उसे कहती है ये प्यार नहीं, तुम्हारी एक जिद है, और उससे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने पा लिया, लेकिन याद रखना तुम मेरे प्यार को कभी भी नहीं पा सकते। तो सोंगचा कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। अब सोंगचा नी को घर लेकर आता है, तो सोंगचा की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे देखकर चौंक जाते हैं। तभी स्टेप सिस्टर के मुंह से निकल जाता है कि ये लड़की अभी तक जिंदा है। तभी स्टेप मदर उसे आगे बोलने से रोकती है और नी के वेलकम करने का झूठा दिखावा करती है। वो नी से कहती है कि अब से हम फैमिली हैं, लेकिन नी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो वहां से चली जाती है। अब स्टेप सिस्टर स्टेप मॉम से कहती है कि आप इतनी शांत कैसे खड़ी हो, एक दिन ये लड़की हमारी नाक के नीचे से सब कुछ उड़ाकर ले जाएगी। अब नी रूम में होती है तो वहां पर सोंगचा आता है। वो देखता है कि नी धीरे धीरे से खुद को अनड्रेस कर रही होती है। अब सोंगचा उसके पास जाता है और उसको कवर कर लेता है। नी ये देखकर हैरान थी, लेकिन वो सोंगचा से कहती है कि तुम मुझसे सिर्फ यही तो चाहते थे। तभी सोंगचा उसे एक नेकलेस पहनाता है, तो नी कहती है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सोंगचा उससे कहता है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करने वाला,
मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से एक दिन मेरे पास आओ। अब सोंगचा की सिस्टर अपनी मॉम को बता रही होती है कि सोंगचा ने उस लड़की को 100 मिलियन से ज्यादा का नेकलेस दिया है। वो लड़की कितनी ज्यादा लालची है, उसने ये सब पैसों के लिए किया होगा। तभी ये बात नी और सोंगचा सुन लेते हैं। इसी बात पर सोंगचा उन्हें कहता है कि मैं सोंग फैमिली का मालिक हूँ और यहाँ की सारी दौलत पर सिर्फ मेरा हक है। तो इस हिसाब से यहाँ के पैसों पर नी का हक भी होता है, क्योंकि वो मेरी वाइफ है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसकी रिस्पेक्ट करो और आइंदा से कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले तुम्हें नी की परमिशन लेनी होगी। तभी स्टेप सिस्टर कहती है कि मॉम भी डैड की वाइफ है। तो सोंगचा कहता है कि नी मेरी लीगली वाइफ है और अब से वो इस घर की मालकिन है। ये सब सुनकर नी को अच्छा लगता है कि सोंगचा उसकी साइड ले रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नी शावर ले रही होती है। तभी सोंगचा वहाँ पर आता है तो नी उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो वहाँ पर टॉवल रखकर चला जाता है। तो नी सोचती है कि मैं इस इंसान को जितना बुरा समझती थी ये उतना बुरा है नहीं। अब नी काम पर होती है तो उसे पता चलता है कि नी ने हॉस्पिटल के लिए फिर से बहुत सारा डोनेशन दिया है। तब वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे हान मिलता है। हान उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और अब हम दोनों इस मुसीबत से एक साथ बाहर निकलेंगे। तभी ये सब सोंगचा देख रहा होता है। तो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये औरत तुम्हें धोखा दे रही है और तुम्हारे पीठ पीछे किसी और आदमी से मिल रही है। सोंगचा को तो इस बात पर यकीन आ गया था और उसने जितनी भी शॉपिंग नी के लिए की हुई थी वो सब कूड़े में फेंक देता है। इधर नी हान से कहती है कि अब से मैं मैरिड हूँ तो हमें एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए और इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब नी को हान के साथ देखकर सोंगचा बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसके गुंडे हान को पकड़कर उसके पास ले आते हैं। वो हान से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत कैसे की, और अपने गुंडों को उसके हाथ तोड़ने का ऑर्डर देता है। अब घर पे सोंगचा नी से पूछता है कि क्या तुम आज किसी आदमी से मिली थी। तो नी कोई भी हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए वो झूठ बोल देती है। लेकिन सोंगचा बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ उसके पीछे किसी और आदमी से मिल रही है। तो वो नी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नी तभी उसे एक थप्पड़ लगाती है तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। इसी बीच नी को चोट लग जाती है तो वो भागता हुआ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ये सब देखकर उसकी स्टेप मॉम और सिस्टर काफी ज्यादा खुश थे। सोंगचा नी की हालत को देखकर काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। अब नी होश में आती है तो सोंगचा को अपने सामने देखकर वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल में हान भी मौजूद है। जब नी हान की ऐसी हालत को देखती है तो वो उससे मिलने जाती है। वहां पर उसे पता लगता है कि हान को मारने के पीछे सोंगचा का हाथ है और उसकी मदर भी उसे ब्लेम करने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब वहां पर सोंगचा आता है तो नी कहती है ये सब तुम जैसा इंसान ही कर सकता है, वो एक आर्टिस्ट था, तुमने उसके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। तभी सोंगचा कहता है कि मैं सिर्फ उसे ये बताना चाहता था कि तुम्हारा रियल हस्बैंड कौन है और तुम्हारी तरफ देखने का नतीजा क्या हो सकता है। अब नी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी और वो बहुत दिनों से कुछ भी खा पी नहीं रही थी। वो उससे कहती है कि हान एक आर्टिस्ट था और तुमने उसे हाथ को तोड़कर उसके साथ बहुत ही गलत किया है। और इसी बात से सोंगचा हान के पास माफी मांगने चला जाता है। वो हान को 10 मिलियन ऑफर करता है और कहता है कि मैं अपनी हरकतों के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। तभी हान कहता है कि सोंग फैमिली माफी कब से मांगने लगी। तो सोंगचा कहता है मैं ये सिर्फ नी के लिए कर रहा हूँ। ये सब नी के फादर भी सुन रहे होते हैं। तभी हान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे और माफी नहीं चाहिए। तो सोंगचा कहता है तुम मुझे उसी तरह मार सकते हो। तो हान गुस्से में उसके सर पर हिट कर देता है। तभी सोंगचा के गुंडे उसे मारने ही वाले होते हैं और तो हान कहता है कि तुम मेरी दो प्रीशियस चीजें छीन चुके हो तो मुझे अब मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन सोंगचा अपने गुंडों को ये करने से रोक देता है। अब नी के फादर सोंगचा से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम काफी बदल चुके हो, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनकी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें नी कैसे पसंद आ गई। तो सोंगचा बताता है कि जब हम पहली बार मिले तो नी ने मेरी जान बचाई और मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। अब देखते हैं कि सोंगचा खुद नी के लिए सूप बनाता है जो कि उसके फादर उसके लिए बनाया करते थे। ये सब देखकर नी सोंगचा को थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी। अब वो देखती है कि सोंगचा को हान ने हर्ट किया है तो वो मेडिकल किट लेने जाती है, लेकिन सोंगचा उसे रोक देता है और इंटीमेट होना चाहता है। वो कहता है कि अब मैं हमारे एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो नी भी इसके लिए मान जाती है। अब दोनों ही काफी क्लोज आ गए थे। तभी नी सोंगचा से कहती है कि उस दिन तुम्हें किसने हर्ट किया था। तो सोंगचा कहता है वो क्यूपिड था, क्योंकि उसी दिन से तुम मेरी लाइफ में आई हो।